क्या आपको पता है कि इंसान के द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज ना तो कोई शहर में है और ना ही किसी के महल में, बल्कि ये तो अपनी धरती पे ही नहीं है। ये चीज स्पेस में घूम रही है और ये इंसानी दिमाग और टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन चमत्कार है। ये इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे महंगी और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मशीन के बारे में। दुनिया का सबसे महंगा मैन मेड ऑब्जेक्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको ISS भी कहते हैं, जो स्पेस में अर्थ के ऑर्बिट के चक्कर लगा रहा है। ये एक सैटेलाइट है, लेकिन कोई आम सैटेलाइट नहीं, बल्कि एक फुल्ली फंक्शनल स्पेस लैब है जिसमें लोग रहते हैं। उनके रहने के लिए रूम्स, काम करने के लिए लैब्स और ऑफिसेस बनाए हुए हैं। इसका स्ट्रक्चर लगभग एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है और इसका टोटल वेट 4 लाख किलोग्राम से ज्यादा है। इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को स्पेस में लॉन्च करना और मेंटेन करना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। 1998 में लॉन्च किया गया ये स्पेस स्टेशन अपनी टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर और पर्पस के कारण दुनिया का सबसे महंगा ऑब्जेक्ट बन चुका है, जिसके बनने में उस समय लगभग $150 बिलियन यानी 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा आया था। ISS के स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस के मुश्किल कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकता है। इसका कंस्ट्रक्शन इतना महंगा था कि एक देश इसे बना ही नहीं सकता था, तो इसे बनाने के लिए दुनिया के कई देशों जैसे अमेरिका, रशिया, यूरोप, कनाडा और जापान ने मिलकर काम किया। चलो बात करते हैं ये क्यों है इतना महंगा। सबसे पहला पॉइंट है पावर और बिजली का। ISS के बाहर लगाए गए हैं बड़े बड़े सोलर पैनल्स जो इस स्पेस स्टेशन को बिजली प्रोवाइड करते हैं। ये पैनल्स लगभग 2500 स्क्वायर मीटर एरिया में फैलाए गए हैं, जो सूरज की रोशनी से एनर्जी कैप्चर करते हैं। ये सारे सिस्टम्स लाइव सपोर्ट और कम्युनिकेशन को चालू रखती है। अपना दूसरा पॉइंट है लाइव सपोर्ट सिस्टम, जैसे ऑक्सीजन और पानी। अब स्पेस में ऑक्सीजन और पानी तो है नहीं, तो ISS में ऑक्सीजन की टाइम टू टाइम सप्लाई के लिए धरती से स्पेस शटल्स को ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके भेजा जाता है। इसके अंदर एक एडवांस वाटर रिकवरी सिस्टम भी है, जो एस्ट्रोनॉट्स के यूरिन यानी टॉयलेट को रिसाइकिल करके उसे पीने के पानी में कन्वर्ट कर देता है। यानी दोस्तों, पानी का हर एक ड्रॉप इस ISS पर बहुत वैल्यूएबल होता है। तीसरा है टेम्परेचर। स्पेस में एक्सट्रीम टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। कभी टेम्परेचर -120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तो कभी +93 डिग्री तक। ऐसे में ISS को प्रॉपर इंसुलेशन और थर्मल कंट्रोल सिस्टम्स की जरूरत होती है। ये सिस्टम्स इंश्योर करते हैं कि ISS के अंदर का टेम्परेचर एस्ट्रोनॉट्स के लिए सेफ और कंफर्टेबल रहे। इस स्पेस स्टेशन को बनाने का एक और मेजर पर्पस है स्पेस में रिसर्च करना। यहाँ पर बायोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मटेरियल साइंस जैसे फील्ड्स में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो धरती पर करने पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स के कारण आज हम कैंसर ट्रीटमेंट्स, एडवांस मटेरियल्स और एनवायरमेंटल साइंस में काफी प्रोग्रेस देख रहे हैं। स्पेस स्टेशन के बनने के बाद भी इसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशंस का खर्चा लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर्स यानी 30 से 35 हजार करोड़ रुपए हर साल आता है। ये खर्चा इसके सिस्टम्स को चलाए रखने, एस्ट्रोनॉट के मिशंस को मैनेज करने और स्पेस से डेटा रिसीव करने में लगता है। देखो फ्रेंड्स, ISS का कॉस्ट भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन इसके रिटर्न्स भी उतने ही ज्यादा हैं, जो पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद है। इंसानों को स्पेस में अभी और आगे जाना है। हम बस स्पेस के बारे में 0.1% ही जानते हैं। तो गाइस, ये थी इंसानी और स्पेस की एक इम्पोर्टेंट खबर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।